हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता। अब 498A सेक्शन खत्म हो गया है। अब ये सेक्शन BNS 85 में दर्ज होगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ सेक्शन 498A जो दहेज प्रताड़ना का सेक्शन बनता था, वह अब BNS सेक्शन 85 में दर्ज होगा। यानी आज अगर कहा जाए तो ऑल ओवर मैं एक कह सकता हूँ कि पत्नी युग अब खत्म हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए समय समय पर काम का वीडियो लाता रहता हूं और आप ज़रूर इस वीडियो को देखते होइएगा, मैं आशा करता हूं। अब दहेज प्रताड़ना का मुकदमा BNS के सेक्शन 85 में दर्ज होगा। यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है। यानी अब IPC 1960 के जगह BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC 1972 के जगह BNS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जगह ले लिया है। आगे इस कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कुछ गाइडलाइन दिए हैं, कुछ बात कही है जो आपको जानना जरूरी है। आप माता पिता हो या शादीशुदा महिला हो, आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 498A जो दहेज प्रताड़ना का कानून था, उसका बहुत बार गलत उपयोग किया गया है। कई महिलाएं इसे हथियार के रूप में अपना उपयोग किया है, लेकिन अब यह बात भी नहीं है कि अब 498A को बदल दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए गाइडलाइन दिए हैं जो इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम BNS सेक्शन 85 में बताया है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन को इसके बारे में किसी परिवार वालों या किसी विवाहिता महिला से दहेज प्रताड़ना का शिकायत लिखित या मौखिक मिलता है तो आप बिना सोचे समझे दहेज प्रताड़ना का सेक्शन नहीं लगाएंगे। आप लिखित FIR को पढ़कर अच्छी तरह से समझ ले। यानी सुप्रीम कोर्ट पुलिस स्टेशनों को ये बात कह रही है, पीड़िता से आप बातचीत करें। यानी पुलिस वाले को गाइडलाइन देते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित है या पीड़िता है उससे आप अच्छी तरह से बातचीत करें और आप देखें कि पीड़िता जो है वह क्या कह रही है और FIR में क्या लिखा हुआ है। इस बातों को आपको जानना है, आपको समझना है। यानी किसी पुलिस को ऐसा कहा गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि आप पहले FIR को पढ़ें और इसके पीछे के उद्देश्यों को आपको समझे कि इसका उद्देश्य क्या है। महिला के साथ जो व्यक्ति आया है उसका भी इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस बात का भी पता लगाना है। यह तो नहीं है कि ससुराल वालों से बदला लेना है, उसे फंसाना है या किसी व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए FIR कर रहा है। इस सारे बातें को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि खास तौर पर पुलिस वालों को कि आप दहेज प्रताड़ना का सेक्शन लगाने से पहले पूरी गंभीरता पूर्वक
विचार करें। अगर नए कानून के तहत BNS सेक्शन 85 में दहेज प्रताड़ना का कानून जो अगर वह दर्ज हो जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। महिला जो है इसके कितने बच्चे हैं, इसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसके क्या स्टेटस है, इस सभी बातों को जांचना होगा। अगर यह विवाद चलता है यानी दहेज प्रताड़ना का विवाद चलता है, BNS सेक्शन 85 अगर लगता है तो भविष्य में पति पत्नी के वैवाहिक घर टूट जाता है तो इसके बच्चों को क्या कंडीशन होगी, उसकी भरण पोषण किस तरह से हो पाएगा। इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ध्यान देने की बात कही है। साथ में अदालतें को भी यानी कंप्लेंट केस के बारे में अब मैं बात करूंगा। साथ में अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 498A के केस में आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। यानी 498 की जगह BNS के सेक्शन 85 को लगाने से पहले, संज्ञान लेने से पहले, कॉग्निजेंस लेने से पहले आप इस बात को ध्यान देंगे कि इस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं आपके सामने अगर इंक्वायरी विटनेस अगर कोर्ट कंप्लेंट हुई है तो इंक्वायरी विटनेस के समय में किसी तरह का स्टेटमेंट जो है वह विटनेस दे रहे हैं, उसमें गंभीर अपराध है जो कि गंभीर किस्म का है, क्या उसमें ऐसा कोई अपराध है जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पीड़िता को उसके ससुराल से भगाने के उद्देश्य से या उकसाने की प्रयत्न किया जा रहा है, या किस तरह का जो उस FIR में जो बात दर्ज की गई है वह स्पष्ट है या नहीं। इन सभी बातों को देखने का निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालतों को यानी लोअर कोर्ट को दे रखा है। सभी बातों पर ध्यान देने के बाद इंक्वायरी विटनेस गुजरने के बाद इंक्वायरी विटनेस ने जो कुछ भी कोर्ट को कहा है उसी के आधार पर या उसी से मिलता जुलता जो बात है उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही कॉग्निजेंस लिया जाए और अमुक सेक्शन लगाया जाए जो दहेज प्रताड़ना का केस बनता है या नहीं बनता है। इस पर लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन किया है कि आप एकदम गंभीरता से इस पर विचार करें। आप विवाहिता महिला आप ये सोच रहे हैं कि आप झूठे FIR में अपने ससुराल वालों को जेल भेज देंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि अब इस मुकदमा में जितने भी झूठी मुकदमा हुआ है, यानी मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि सारा मुकदमा झूठा ही हुआ है, लेकिन मेरे नज़र में या मेरे अनुभव में जो बात है इसमें 90% मुकदमा खास करके झूठा दर्ज किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट में कंप्लेंट केस में कुछ लिखा है, कंप्लेंट केस में कुछ लिखा हुआ है और जब इंक्वायरी विटनेस गुजरता है तो उसमें कुछ और भी बात कहा जाता है। यानी कभी कभी 1000 किलोमीटर दूर रहने वाली ननद देवर का नाम भी FIR में दे दिया जाता है, जो वास्तविकता से परे है, तथ्य से परे है। यानी वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी तथ्य पूरी तरह से झूठी है, उन लोगों को भी इसमें नाम दे दिया जाता है। तो मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बात आप सभी व्यूअरों को कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। कृपया कर इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए समय समय पर ज्ञान की बात जो लॉ के क्षेत्र में जो भी
चेंजिंग आती रहती है या जो भी बदलाव आता रहता है मैं आप लोगों के बीच रखता रहता हूँ। धन्यवाद।